हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम। मुस्कान मंध्यान, यू लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। उनकी अपॉइंटमेंट देखेंगे, टेन्योर देखेंगे और सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। सो प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं इंडिया के। ठीक है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, यानी सब कुछ वही डिसाइड करते हैं क्या होना है क्या नहीं होना है। और जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड है। काफी बार मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि वो सिर्फ नाम के हेड होते हैं। हाँ, दिखता है कि उनके पास ज्यादा पावर है, प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा पावर है। वो जो भी कर रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही कर रहे हैं। सो प्राइम मिनिस्टर जो रहते हैं वो हेड रहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स मिलकर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि किस मैटर में क्या डिसीजन लेना है। सभी वीडियोस के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लॉ में लीगल गाइड पर मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। बहुत क्रिस्प नोट्स आपको वहां पे मिलते हैं और बहुत इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मैं वहां पर शेयर करती हूँ। अब आर्टिकल 84 जो है वो बताता है क्या क्वालिफिकेशन किसी पर्सन की होनी चाहिए अगर उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो, राइट। तो यही क्वालिफिकेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए भी होंगी। उनको इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। ठीक है, उनके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर कोई बिजनेस कर रहा है, अडानी की तरह उसके पास कोई बिजनेस और तब भी वो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा है। नहीं, ऐसा उसके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, राइट। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड नहीं कर सकते हैं, राइट। चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके अंडर में वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है। सपोज आईएएस ऑफिसर भी है, राइट। आईएएस ऑफिसर भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। आप एक ही चीज हो सकते हो, राइट, या तो प्राइम मिनिस्टर या तो आईएएस ऑफिसर। मेंबर ऑफ लोकसभा होने चाहिए। अगर मेंबर ऑफ लोकसभा है तो 25 साल से कम उनकी उम्र नहीं होनी चाहिए। अगर मेंबर ऑफ राज्यसभा है तो 30 ईयर्स से कम उनकी एज नहीं होनी चाहिए। अगर आप लॉ स्टूडेंट्स हैं, आर्टिकल याद करना मस्ट है आपके लिए। और ऐसे भी अगर आप आर्टिकल लिख कर आओगे एग्जाम में तो काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ने वाला है, एक अथॉरिटी लगेगी आपके आंसर में। चलो मान लेते हैं एक इंसान को प्राइम मिनिस्टर के लिए सिलेक्शन होने वाला, प्राइम मिनिस्टर वो बन जाता है, लेकिन ना तो वो लोकसभा का मेंबर रहता है ना तो वो राज्यसभा का मेंबर रहता है। अगर ऐसा केस आता है कि ना तो वो पर्सन जिसको कि प्राइम मिनिस्टर बनना है ना तो वो लोकसभा का मेंबर है ना तो वो राज्यसभा का मेंबर है, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में सीट अक्वायर करनी होगी। और पार्लियामेंट टाइम टू टाइम जो भी क्वालिफिकेशंस बताएगा या कुछ भी डिस्क्वालिफिकेशन बताएगा वो उसमें नहीं होनी चाहिए। जैसे पार्लियामेंट ने कोई नया लॉ निकाला, उसने बोला कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस पर्सन के अंदर अगर उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो वो क्वालिफिकेशन उस पर्सन में प्रेजेंट होनी चाहिए, राइट, तभी वो बन पाएगा। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं, याद रखना, ये चीज याद रखना, कान खोल के सुनो, बहुत बड़े बड़े कानों से सुनो। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं, राइट। कौन अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। किस आर्टिकल में दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 में दिया हुआ है, राइट। और जो बाकी मिनिस्टर्स यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? कौन अपॉइंट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, लेकिन किसकी एडवाइस पर अपॉइंट करता है? वो है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर अपॉइंट करता है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं इन सारी चीजों से, ध्यान से सुनिएगा बात को। प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट की मर्जी नहीं चलती है, राइट। हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम है यार वो इंग्लैंड के कन्वेंशंस पर बेस्ड है, राइट। इंग्लैंड में जो गवर्नमेंट का सिस्टम चलता है वही हमारे यहाँ चलता है, राइट, वेस्टमिंस्टर मॉडल पर बेस्ड है। सो जो भी लोकसभा में मेजॉरिटी पाएगा, ठीक है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा में मेजॉरिटी बना लेगी अपनी, उस पॉलिटिकल पार्टी का लीडर ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, राइट। यहां पे प्रेसिडेंट का आपके पास चॉइस नहीं है कि मैं किसी और को अपॉइंट कर दूं, नहीं। सिर्फ एक ही कंडीशन नेसेसरी है कि जिसने भी लोअर हाउस यानी कि लोकसभा में, ठीक है, जिसने भी लोकसभा में मेजॉरिटी बना ली उस पॉलिटिकल पार्टी का लीडर ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। यहां प्रेसिडेंट के पास चॉइस नहीं है, बस उसको यह देखना है कि किस पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी बनी है लोकसभा में। मान लो प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं, तो अब नया लीडर कौन बनेगा? पॉलिटिकल पार्टी का। वो पॉलिटिकल पार्टी खुद ही अपना लीडर चूज करेगी और प्रेसिडेंट के पास फिर कोई चॉइस नहीं होगी और प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा उस लीडर को एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है या वो रिजाइन कर देता है तो प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन नहीं रहता कि हाँ चलो इसको बना दो उसको बना दो, नहीं। रूलिंग पार्टी ही जिसका प्राइम मिनिस्टर मरा है वही पार्टी अपने में से किसी को लीडर चूज करेगी फिर से और प्रेसिडेंट को उसे ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना होगा। बस मेजॉरिटी होना जरूरी है लोकसभा में उस पॉलिटिकल पार्टी की जिसे भी प्राइम मिनिस्टर बनाना है अपना।
द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं टू द हाउस ऑफ पीपल। क्या है ये चीज, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, आगे हम डिस्कस करेंगे। किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है वीडियो बनाना। ये भी किसी ने मुझसे कहा था इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। बीए के टॉपिक्स एंड लॉ के टॉपिक्स या कोई भी रीसेंट टॉपिक आप चाहते हो कवर करो न्यूज का, तो मैं करने को तैयार हूं और बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं उसे आप तक कन्वे करूंगी। अब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया है प्रेसिडेंट ने, राइट, उसके बाद क्या होगा, जो प्रेसिडेंट है वो ओथ दिलवाएंगे प्राइम मिनिस्टर को, राइट, अपने ऑफिस में जाने से पहले प्राइम मिनिस्टर अपनी गद्दी पे बैठने से पहले एक ओथ लेते हैं, ठीक है, वो ओथ लेंगे प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो चुके हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से ही जो प्रेसिडेंट है वो बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे। ध्यान से समझो बात को, अपॉइंट जो है वो प्रेसिडेंट ही कर रहा है, ठीक है, बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहा है। फर्क इतना है कि वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से अपॉइंट कर रहा है, ये चीज याद रखने वाली है। प्राइम मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, मगर यहां पे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से अपॉइंट करेगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, क्लॉज बी आर्टिकल 85। अब लोकसभा को डिसॉल्व कौन कर सकता है, ठीक है, लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर किसके पास है, वो पावर है प्रेसिडेंट के हाथ में। लेकिन हमने क्या डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, राइट, वो कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, उनका डिस्क्रिशन नहीं चलता है। किसका डिस्क्रिशन चलता है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। इसलिए प्राइम मिनिस्टर जब भी एडवाइस करेंगे कि प्रेसिडेंट को कि लोकसभा डिसॉल्व कर दो, तो प्रेसिडेंट को लोकसभा डिसॉल्व करनी पड़ेगी। इंग्लैंड में भी यही होता है, जो किंग होता है वो प्रेसिडेंट की तरह होता है, राइट, इंग्लैंड में जो किंग की पोजीशन है वो प्रेसिडेंट की तरह रहती है इंडिया के। तो जब भी प्राइम मिनिस्टर किंग को बोलता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स को डिसॉल्व कर दो, तो हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि लोकसभा इंडिया में कहा जाता है जिसको, राइट, वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स को डिसॉल्व करना पड़ता है किंग को प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर इन इंग्लैंड। फाइनली अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लॉज 3 आर्टिकल 75 क्या कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल क्या कहता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और प्राइम मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं लोकसभा में, राइट, लोअर हाउस में ये लोग कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ये प्रिंसिपल आपका इंग्लैंड में भी प्रेजेंट है। इसका मतलब होता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और प्राइम मिनिस्टर है वो एक टीम की तरह है, राइट। सपोज ऐसा मान लो कि फुटबॉल टीम है या क्रिकेट टीम है और इसके हेड है प्राइम मिनिस्टर और बाकी जो मेंबर्स हैं या टीम मेंबर्स हैं उनको आप मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। तो लीडर ने या कैप्टन ने, टीम के कैप्टन ने जो भी डिसीजन लिया, ठीक है, जो भी डिसीजन लिया वो माना जाएगा कि वो डिसीजन सबने मिलकर लिया है। भले ही वो डिसीजन एक ने लिया है, भले ही वो डिसीजन टीम के कैप्टन ने लिया है, लेकिन माना ये जाएगा कि वो डिसीजन पूरी टीम ने मिलकर लिया है, वो एक जॉइंट डिसीजन है, राइट। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लोकसभा में जो भी डिसीजन प्राइम मिनिस्टर लेंगे, राइट, जो भी डिसीजन लेंगे वो माना जाएगा कि सभी ने मिलकर लिया, सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने मिलकर वो डिसीजन लिया है, वो एक जॉइंट डिसीजन है सभी मेंबर्स का। या देयर की स्पेलिंग गलत हो गई, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। देखो, भले किसी मिनिस्टर की लड़ाई चल रही है प्राइम मिनिस्टर से या उनकी एक तरीके से बन नहीं रही है बाकी मिनिस्टर्स के साथ, फिर भी वो सारी लड़ाइयां दूसरी बात है, पर्सनल ओपिनियन होना दूसरी चीज है। डिसीजन अगर ले लिया गया तो आपको उस डिसीजन को सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो क्या होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर डिसीजन ले लिया गया है, राइट, डिसीजन ले लिया गया है तो वो सबका कलेक्टिव डिसीजन माना जाएगा, वहां पर तुम अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं डाल सकते हो। जैसे ही मिनिस्ट्री क्या कहते हैं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देती है हाउस में, सपोज ट्रस्ट हट गया पब्लिक का उस पॉलिटिकल पार्टी से, ठीक है, या कुछ भी ऐसा हो जाता है या कोई पॉलिसी पर क्वेश्चन किया जाए वो आंसर नहीं कर पाते हैं, जब ऐसा हो जाता है तो क्या होता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर दिया जाता है, राइट। जो ऑपोजिशन पार्टी होती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर सकती है उस पार्टी के अगेंस्ट जो पार्टी पार में है, राइट। जैसे कि कोई अगर वो लोग ने आंसर नहीं कर पाए किसी क्वेश्चन का पॉलिसी पर, राइट, या पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो उस पॉलिटिकल पार्टी से हट गया है, तो जितने भी हैं मिनिस्टर्स, जितने भी हैं, मैंने कहा ना कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं ये लोग, तो सबको रिजाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉन्फिडेंस ही खो दिया अपना हाउस में, इसीलिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया जाता है। समझ गए? देखो,
उन लोग अगर डिसीजन साथ में ले रहे हैं, राइट, उन लोग डिसीजन अगर साथ में ले रहे हैं तो भाई जब छोड़ के जाने की बारी आएगी तो साथ में ही तो छोड़ के जाओगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने लिया था डिसीजन, हम प्राइम मिनिस्टर सिर्फ जाएगा पार्टी से, हम नहीं जाने वाले हैं। नहीं, तुम सब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हो यार, तुम सब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हो। अगर एक डिसीजन लेता है तो माना जाता है सबने डिसीजन लिया है, तो अगर जाना पड़ेगा तो सभी को साथ में जाना पड़ेगा, राइट। अब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने को क्लियर हो गया, एक डिसीजन लेता है तो माना जाता है वो सभी ने डिसीजन लिया है। अब हर मिनिस्टर के पास अपना अपना पोर्टफोलियो होता है, ठीक है, किसी के पास टेक्सटाइल का पोर्टफोलियो होता है, किसी के पास फॉरेन पॉलिसीज का पोर्टफोलियो होता है, सबके पास अपना अपना पोर्टफोलियो बटा हुआ है, किसी पास फूड डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो है। अब क्या कहते हैं, हर मिनिस्टर के अंडर में एक डिपार्टमेंट है, हर मिनिस्टर के अंडर में एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में उसके ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। तो अगर उसके ऑफिसर्स से कोई गलती हो जाती है, ठीक है, अगर उसके ऑफिसर्स से कोई गलती हो जाती है तो वो मिनिस्टर आंसरेबल होगा, उस मिनिस्टर को आंसर करना पड़ेगा कि उसके डिपार्टमेंट ने ये घपला क्यों हुआ, उसके डिपार्टमेंट से ये गलती क्यों हुई, राइट। तो ये होती है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी? बिकॉज वो अपने डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी खुद लेगा, राइट। उसके डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बाकी मिनिस्टर्स थोड़ी लेंगे, उनके पास अपने अपने डिपार्टमेंट्स है, राइट, उसके पास बाकी सबके पास अपने अपने डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसको अपने डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। पार्लियामेंट में उससे क्वेश्चन किए जा सकते हैं उसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड और उसको वो आंसर करने होंगे। अब कोई मिनिस्टर हो सकता है कि बिना कैबिनेट की परमिशन के कोई डिसीजन ले लेता है, ठीक है, कोई मिनिस्टर कैबिनेट की परमिशन के बिना कोई डिसीजन ले लेता है, तो ये हो सकता है कि कैबिनेट उसको सपोर्ट करे या ना करे, ये कैबिनेट के ऊपर है। सपोज किसी मिनिस्टर ने अपनी मर्जी से कोई डिसीजन ले लिया बिना ये कैबिनेट को बताया कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं, तो ये बाद में कैबिनेट के ऊपर है कि वो उसको सपोर्ट करेंगे उस डिसीजन में या सपोर्ट नहीं करेंगी। अगर कैबिनेट उस मिनिस्टर को सपोर्ट नहीं करती है उसके डिसीजन में तो क्या होगा, उस मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, राइट। पार्स क्या क्या है प्राइम मिनिस्टर के? अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर अपना डाउट पूछिए। लॉ पीप्स मेरी इंस्टा आईडी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे रोज मैं इन्फॉर्मेटिव रील्स पोस्ट करती हूँ, तो वहां पर भी आके मुझसे पूछ सकते हैं और इन्फॉर्मेटिव रील्स जरूर देखिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। अब मैंने बताया था ना कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल होता है कि हर जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन सबको सपोर्ट करना होगा प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन को, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई जो मिनिस्टर है वो सपोर्ट ना करे प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन को। ऐसे केस में क्या होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि इस मिनिस्टर को डिसमिस कर दो। एक तो ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है कि जो मिनिस्टर है प्राइम मिनिस्टर उसे बोलेंगे कि तुम खुद रिजाइन कर दो। इससे क्या होगा, एक तरीके की यूनिटी बनी रहती है, राइट। इस वजह से ही यूनिटी रहती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। अदरवाइज भाई जो सपोर्ट नहीं करेगा वो टीम से निकल जाए चुपचाप। प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर रहती है कि वो अपनी कैबिनेट को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को खुद ही चूज करते हैं। वही बात है कि कोई भी मिनिस्टर जिसको प्राइम मिनिस्टर को अगर लग रहा है कि कोई भी मिनिस्टर जो कि यूनिटी ब्रेक कर रहा है गवर्नमेंट की या बहुत ज्यादा खतरनाक है गवर्नमेंट के लिए, तो एक तरीके से उसको डिसमिस करवा सकते हैं वो प्रेसिडेंट को कह के, ठीक है, या तो वो मिनिस्टर खुद ही बोल सकता है कि तुम रिजाइन कर दो। तो आर्टिकल 75 का क्लॉज 2 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कि प्रेसिडेंट जब तक चाहेंगे तब तक ही मिनिस्टर एक तरीके से ऑफिस होल्ड कर सकता है। लेकिन ये प्रेसिडेंट की तो चलती नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर की ही चलती है। तो अगर ध्यान से देखो, सही से देखो, तो जो प्लेजर है वो प्लेजर प्रेसिडेंट का नहीं है, प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर है। यानी प्राइम मिनिस्टर जब तक चाहेंगे तभी तक कोई मिनिस्टर ऑफिस में बना रह सकता है। प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दो। मिनिस्टर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स बांटने पड़ते हैं उनके काम के लिए, पोर्टफोलियोज देने पड़ते हैं, तो वो कौन देता है? वो देता है प्राइम मिनिस्टर, राइट। प्राइम मिनिस्टर बताता है कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा मिनिस्टर होल्ड करेगा और कब उससे वो डिपार्टमेंट छीन लेना है या किसी और को दे देना है। ये काम प्राइम मिनिस्टर का है। भले ही प्रेसिडेंट कर रहा हो, उसे करवा प्राइम मिनिस्टर रहा है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया ऑफिस से अपने, तो क्या होगा? पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, एक तरीके से फ्लोर से हट जाएगी, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर का रिजाइन करना भी काफी डेंजरस हो सकता है। वो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के। प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। फॉरेन पॉलिसी क्या होगी कंट्री की, इसको कैसे मतलब डिजाइन करना है, क्या रिलेशंस होंगे किसी कंट्री के साथ, किस नेशन के साथ हमें फ्रेंडशिप कैसे करनी है, ये सब प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं। ये प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि इन सारी पोस्ट पे कैसे अपॉइंटमेंट्स होनी है, राइट। कौन कौन सी पोस्ट पे? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग,
ठीक है, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चेयरपर्सन एंड यूपीएससी मेंबर्स, चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड अदर अपॉइंटमेंट्स। और भी जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स रहते हैं उनमें कौन कौन रहेगा, वो कौन एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को? प्राइम मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज क्या है प्राइम मिनिस्टर की, वो देखते हैं। आपके लिए इतनी ज्यादा मेहनत हो रही, अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज बेल आइकन को प्रेस करिए, ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और लाइक जरूर करके जाइएगा वीडियो को। आर्टिकल 78 जो है वो प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज के बारे में बात करता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी ड्यूटीज मिली हुई है प्राइम मिनिस्टर को। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या क्या डिसीजंस ले रहे हैं ये प्रेसिडेंट को कैसे पता चलेगा? प्रेसिडेंट सुनेगा तो है नहीं, राइट? तो प्रेसिडेंट को सुनाने के लिए कि क्या क्या डिसीजन ले रही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर ये सारी चीजें प्रेसिडेंट को बताते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या ले रहे हैं डिसीजन, लेजिस्लेशन से रिलेटेड क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे डिसीजंस ले रहे हैं, ये सारी चीजें प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर ही बताता है। तो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच का लिंक कौन है? प्राइम मिनिस्टर, राइट? प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच का लिंक है प्रेसिडेंट, याद रखना, सॉरी प्राइम मिनिस्टर, राइट? प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच का लिंक है प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट को अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ठीक है, यूनियन कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है यूनियन का, राइट? यूनियन गवर्नमेंट कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है अपना, या कोई किसी लेजिस्लेशन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए प्रेसिडेंट को, तो वो कौन देगा? प्राइम मिनिस्टर देगा। सपोज किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई डिसीजन ले लिया है, राइट? सपोज किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई डिसीजन ले लिया है और वो डिसीजन प्रेसिडेंट के पास आया है कि आप कंसिडर करो इस चीज को, राइट? किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने डिसीजन लिया और वो गया प्रेसिडेंट के पास कि आप इस मैटर को कंसिडर करिए, तो प्रेसिडेंट उस मैटर को, ठीक है, प्रेसिडेंट उस मैटर को सबमिट कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास कि देखो किसी एक मिनिस्टर ने ये डिसीजन लिया है, आप इसको एक बार वापस से कंसिडर जरूर करिए। माइट भी कैबिनेट में उस डिसीजन को कंसिडर ना किया हो, इसीलिए वो वापस से क्या कहते हैं, सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट कैबिनेट के पास उस मैटर को कि आप एक बार इस मैटर को दोबारा से कंसिडर करिए। अब हाउस के फ्लोर पर गवर्नमेंट पॉलिसीज कौन अनाउंस करेगा? लॉकडाउन किसने अनाउंस किया था, राइट? तो इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट्स रहती हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर को ही करनी होती हैं। लिमिटेशंस भी हैं प्राइम मिनिस्टर पर, राइट? क्या लिमिटेशंस है देखते हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है भाई। जिस गवर्नमेंट ने एक तरीके से कॉन्फिडेंस खो दिया है पब्लिक का, ठीक है, लोकसभा में उसका अब कोई कॉन्फिडेंस रह ही नहीं गया, पब्लिक का ट्रस्ट ही हट गया उस पर से, तो उसको रिजाइन करना होगा, जाना होगा अब उसको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनना। व्हाट अबाउट अ मिनिस्ट्री विच दो एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, यानी कि लोकसभा में उस मिनिस्ट्री का क्या, हम कह रहे हैं ना कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा जिसके पास भी कॉन्फिडेंस नहीं रह गया लोकसभा में, लेकिन मान लो एक मिनिस्ट्री है, एक गवर्नमेंट है जिसकी मेजॉरिटी बनी हुई है लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में उसके पास मेजॉरिटी है, लेकिन जो पब्लिक है उसका अब एक तरीके से विश्वास हट चुका है उस गवर्नमेंट के ऊपर से। मैंने क्या बोला, आपको समझ में आया क्वेश्चन? यानी जो गवर्नमेंट है वो उसके पास मेजॉरिटी है लोकसभा में, बट जो पब्लिक है या जो सिटीजन्स है उनका ट्रस्ट पूरी तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर से हट चुका है। ऐसे केस में क्या प्रेसिडेंट ऐसी मिनिस्ट्री को या ऐसी गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकते हैं? इंग्लैंड और इंडिया दोनों की हम पोजीशन देखेंगे। इंग्लैंड में क्या पोजीशन है, इंग्लैंड में इस चीज को लेकर दो व्यूज हमारे सामने आते हैं। प्रोफेसर डाइसी क्या कह रहे हैं, जो किंग है यानी कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, इंग्लैंड में प्रेसिडेंट की पोजीशन किंग एंजॉय करता है, राइट? तो जो किंग है उसको ऐसी मिनिस्ट्री को, ऐसी गवर्नमेंट को डिसमिस करना ही होगा, ठीक है, बिकॉज उसने जो कॉन्फिडेंस है लोगों का या लोगों का जो विश्वास है या सपोर्ट है वो पूरी तरीके से खो दिया है। इसीलिए उसको हाउस ऑफ कॉमन्स में भले ही उसकी मेजॉरिटी बनी हुई है, लेकिन उसको जाना पड़ेगा और प्रेसिडेंट को उसको डिसमिस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोग अब ऐसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये कहना है प्रोफेसर डाइसी का। दूसरा व्यू है डॉक्टर जेनिंग्स का। डॉक्टर जेनिंग्स कहते हैं भले ही लोगों का सपोर्ट एक तरीके से हट गया उस मिनिस्ट्री के ऊपर से, उनका विश्वास हट गया है, लेकिन अगर वो मेजॉरिटी एंजॉय कर रही है हाउस ऑफ कॉमन्स में, तब तक किंग उसे डिसमिस नहीं कर सकता है, राइट? भले ही वो जो गवर्नमेंट है वो एक तरीके से जनरल इलेक्शन को पोस्टपोन कर सकती है, लेकिन किंग उसे डिसमिस नहीं कर सकता है। इंडिया की पोजीशन देखते हैं। यहां पर हमें प्रोफेसर वीएन शुक्ला बताएंगे क्या है पोजीशन। प्रोफेसर वीएन शुक्ला का कहना एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस के अगेंस्ट जाना नहीं हुआ अगर प्रेसिडेंट ऐसी मिनिस्ट्री को या ऐसी गवर्नमेंट को डिसमिस कर देते हैं जिसने कि लोगों का सपोर्ट खो दिया है, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली देखो ना,
विल ऑफ द पीपल ही तो प्रिवेल करेगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वहां भी तो लिखा है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है, जो इंडिया के पीपल है वही तो आखिर सॉवरेन है ना। तो अगर प्रेसिडेंट ऐसी गवर्नमेंट को डिसमिस कर भी देते हैं जिसका विश्वास, जिसका लोगों का विश्वास जिस पर से उठ गया है, तो ये गलत नहीं माना जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं माना जाएगा, राइट। ऐसी गवर्नमेंट को डिसमिस करना जरूरी है, राइट। अगर नहीं किया गया तो शायद ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाना माना जाएगा, क्योंकि लोगों की विल सबसे ज्यादा जरूरी है और वही प्रिवेल होना भी इंपॉर्टेंट है। सो फाइनली लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक। कैबिनेट के जो की स्टोन रहते हैं, या जो एक तरीके से कंट्री के जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ही लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक तरीके से किसी नेशन को डेवलप करने में, और बाकी जो नेशंस है, बाकी कंट्रीज जो हैं, उनके साथ हेल्दी रिलेशंस एस्टैब्लिश करने में। बाकी हमारे प्रेसिडेंट तो नॉमिनल हेड है यार, उनके पास कोई भी पावर नहीं रहती है, जो भी पावर रहती है प्राइम मिनिस्टर के पास ही रहती है, वही डिसीजंस दिलवाते हैं प्रेसिडेंट को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।